ये मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जी। मैं इस मौके पर सभी नौजवान जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, मैं उन सभी नौजवानों को बधाई भी देता हूं, उनके काम की प्रशंसा भी करता हूं। और आज जब सभी लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक नौजवान का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हेमंत जी, उनको बधाई देता हूं, संजीव त्रिवेदी जी, अनिल, प्रदीप, पंकज शर्मा और इन सब के साथ जितने लोग आए हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये नौजवान हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, पहले से भी अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से उन्होंने काम किया, उसी की वजह से उन्हें पुरस्कार मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा संकल्प लेकर के आए हैं, जो उन्होंने अपने सभी साथियों से मिलकर के कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। शायद हमारे देश और समाज की ये ज़रूरत है कि आज के समय में हम लोग एक हेल्दी पॉलिटिक्स और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के बीच में जाएं। इसलिए मैं वो सभी यूथ जिन्हें समय समय पर पुरस्कार मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। क्योंकि सवाल बहुत हैं। अगर हमारे देश का युवा निराश हो जाए तो आने वाले समय में हमारा देश कैसा बनेगा? अगर युवाओं का रास्ता अलग हो जाए तो समाज किधर जाएगा? इसीलिए 12 तारीख को जब पूरा देश और दुनिया में विवेकानंद जी को याद किया जा रहा था, इंटरनेशनल यूथ डे के दिन, तो उस दिन भी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में युवाओं से और संगठन के लोगों से कहा कि गांव में जगह जगह बैठ कर के युवा घेरा बनाएं और आपकी जो समस्याएं हैं उनको रखें, और तमाम जो किसी दल से, किसी पार्टी से युवा नहीं जुड़े, नौजवान जुड़े, उनकी बात सामने आए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि सभी के सभी नौजवान आज चिंता में हैं कि उनके पास काम, रोजगार, नौकरी होगी कि नहीं होगी। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और नौकरियां घटाई जा रही हैं, लगातार देश में नौकरियां घटने का काम हो रहा है, लगातार योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जाएं कहां, नौकरी कहां पाएं, रोजगार कहां पाएं? अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वो रास्ता कौन दिखाए? और जिस तरीके से शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है, मुझे याद है समय समय पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समर्थन देने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव को लेकर के सवाल खड़ा करते थे कि ये जो छात्र संघ है इसमें गुंडे बनते हैं, उनके भाषा, उनका भाषण, उनके शब्द निकालें। और आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज, शिक्षा की संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति उसमें घुस रही, उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो अब भारत में होना शुरू हो गया है। युवाओं पर एनएसए तक लगा दिया गया। दुनिया में कहां होता है? दुनिया में कहीं कहीं कोई एक ऐसा देश बता दो जहां पर छात्र, नौजवान अगर अपनी बात रखना चाहें उन्हें एनएसए लगा दिया जाए। और फीस किस तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइवेटाइज होकर के संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, हमारे गांव, गरीब किसान के बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और सभी वर्गों को, सभी को मिलना चाहिए, शायद अब मिलना संभव नहीं है। इस कोविड के समय में जहां हमने ऐसा समय देखा कि समय काटना मुश्किल होता था, शुरू में तो लगा कि शायद हमारा वक्त कट जाएगा। जितनी किताबें पढ़नी थी, जितना कुछ और करना था, सब कुछ कर लिया। लेकिन पूरा देश और समाज समझा कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है।
सरकार ने बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी तैयारी के ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई कराई, तो वो जो समस्याएं उसका कोई